बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेजरमेंट्स का चैप्टर और आज हमारा है लेक्चर नंबर 10 और उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लॉन्ग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफिनीशन और उसके रूल्स ऑफ काउंटिंग जो है डिस्कस हम कर रहे थे और हमसे रूल्स ऑफ काउंटिंग में लास्ट कैटेगरी जो थी वो मेजरमेंट्स जिसके एंड में ज़ीरोज़ आते हैं और वो मेजरमेंट्स हमने उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना था। तो वही से आज हम स्टार्ट करेंगे और इसी लॉन्ग क्वेश्चन को फिर राउंडिंग ऑफ की तरफ लेके जाएंगे और राउंडिंग ऑफ के रूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर था और इसमें अगर आप देखें रूल्स ऑफ काउंटिंग में आपके साथ वो मेजरमेंट्स जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व थे उसके रूल्स हमने पढ़ लिए थे और फिर वो मेजरमेंट्स जिसमें होल नंबर्स की मेजरमेंट्स थी और जिसके एंड में कोई नॉन ज़ीरो नंबर आता था उसके रूल्स भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिए थे और लास्ट में ये कैटेगरी हमारे साथ रह गई थी कि वो मेजरमेंट्स जिसके लास्ट में ज़ीरोज़ आते हैं। तो अब इसके रूल्स स्टूडेंट्स डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं वो मेजरमेंट्स जिनके एंड में एंड्स ऑन ज़ीरोज़, ठीक है। तो उसके रूल्स जो हैं वो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो लेट्स सपोज़ एक रीडिंग है आपके साथ 19,000। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करना है तो इसके बारे में ये बात जहन में रखें कि ये जो आपके साथ लास्ट वाले ज़ीरोज़ हैं इस लास्ट वाले ज़ीरोज़ के अलावा जो आपके साथ जो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं या वो ज़ीरोज़ हैं जो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान हैं इनके बारे में तो हम श्योर हैं। ये जो आपके साथ नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इनके बारे में तो हम श्योर होते हैं कि ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ही हैं। लेकिन ये जो लास्ट वाले ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे जैसे इस रीडिंग में आपके साथ 3 ज़ीरोज़ हैं तो इन लास्ट वाले ज़ीरोज़ के बारे में हम श्योर नहीं होते, ठीक है। ये जो लास्ट के आपके साथ 3 ज़ीरोज़ हैं इनके बारे में हम श्योर नहीं हैं कि ये सिग्निफिकेंट हैं या फिर सिग्निफिकेंट नहीं हैं। तो हो सकता है मतलब आपके साथ अब क्या आ जाएगी, आपके साथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो अगर हम उन तमाम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो हो सकता है आपके साथ पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों ज़ीरोज़ जो हैं ये तीनों ज़ीरोज़ आपके साथ सिग्निफिकेंट ना हो। तो उस वक्त जो है फिर आप कहेंगे कि 19,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर आप कहेंगे कि 19,000 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि ये तीनों ज़ीरोज़ जो हैं उस वक्त हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं आपके साथ इसमें आपके साथ ये 2 ज़ीरोज़ तो सिग्निफिकेंट ना हो लेकिन ये वाला ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट हो। तो फिर आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फिर आप कहेंगे कि इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि इस 19,000 में सिर्फ ये आखिरी ज़ीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट ना हो और ये दोनों ज़ीरोज़ हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो, इम्पॉर्टेंट हो। तो फिर हम कहेंगे कि अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इस पूरे रीडिंग में 4 हो गई हैं। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। और स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि इस 19,000 में ये तीनों ज़ीरोज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो और तीनों ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट हो। तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 19,000
तो स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते। हम कहेंगे कि या तो आपके साथ इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या हम कहेंगे कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या फिर हम कहेंगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और या हम कहेंगे कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमारा आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो जनरल होगा, वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता। इसी तरह लेट सपोज़ अगर मैं एक दूसरी रीडिंग लिख लूँ, दूसरी रीडिंग मैं लिख लूँ 150600, तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये जो आपके साथ ये पहले 4 हैं ये तो सिग्निफिकेंट हैं ही हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, या फिर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, या फिर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमारा जवाब क्या होगा, यहाँ भी हमारा जवाब जनरल होगा, क्योंकि हम इस लास्ट के 2 ज़ीरोज़ के बारे में श्योर नहीं होते। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ये लास्ट के 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, हम सिर्फ इसके बारे में श्योर नहीं है कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो अगर हम श्योर हो जाएं तो फिर तो हम काउंट करेंगे, लेकिन जब तक हम श्योर नहीं है तो तब तक हमारा जवाब जो है वो जनरल आंसर होगा, हम स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आता है कि हाउ टू बी स्पेसिफिक। आपने अगर कोई स्पेसिफिक आंसर देना है तो उसके लिए फिर क्या करना होगा हमें, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल आंसर ना दें, आप स्पेसिफिक आंसर दें, तो फिर स्टूडेंट्स स्पेसिफिक होने के लिए हमें उस एक्सपेरिमेंट करने वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड करनी होगी, उसके अलावा हम स्पेसिफिक नहीं हो सकते। या तो स्टूडेंट्स हम एक्सपेरिमेंट करने वाले से ये कहेंगे कि आप हमें इस मेजरमेंट का जो है लीस्ट काउंट वो प्रोवाइड करें, या तो हम उससे लीस्ट काउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो तलब करेंगे, और या फिर हम उस एक्सपेरिमेंट करने वाले से ये कहेंगे कि ये जो आपके साथ रीडिंग है 19,000, इस 19,000 को आप हमें साइंटिफिक में लिख के दें। ये जो आपके साथ 19,000 की रीडिंग है, इसको किस फॉर्म में लिख के दें, इसको साइंटिफिक के फॉर्म में लिख के दें। तो हम स्पेसिफिक होने के लिए एक्सपेरिमेंट करने वाले से इन 2 चीज़ों के बारे में डिमांड करेंगे, तभी हम स्पेसिफिक हो सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम स्पेसिफिक नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स इस पे 1 बाय 1 अब बात करते हैं कि अगर हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दे दें तो फिर हम कैसे स्पेसिफिक आंसर दे सकते हैं, और अगर हमें लीस्ट काउंट प्रोवाइड कर दें तो फिर हम कैसे स्पेसिफिक आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं कि अगर ये रीडिंग वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दे दें, साइंटिफिक नोटेशन, तो स्टूडेंट्स वो रीडिंग जो थी, लेट्स सपोज वो क्या रीडिंग थी, वो आपके साथ 19,000 की रीडिंग थी। अब 19,000 को अगर वो साइंटिफिक में लिख के देगा तो या तो वो इस तरह लिख देगा 1.9000 इंटू 10⁻⁴, या वो ऐसे लिख देगा कि 1.900 इंटू 10⁻⁴, या वो लिख देगा 1.90 इंटू 10⁻⁴, और या वो लिख देगा 1.9 इंटू 10⁻⁴। स्टूडेंट्स जब हम उनसे कहेंगे कि आप जो है ये डेटा हमें साइंटिफिक में लिख के दें, तो वो इन्हीं 4 पॉसिबिलिटीज़ में किसी एक को ज़रूर यूज़ करेगा, और जब वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दे दे स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर आपने सबको काउंट करना है। मतलब फिर इस पहली रीडिंग में आपने इन सबको काउंट करना है, और इसमें अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 है। इस दूसरी रीडिंग में आपने इन सबको काउंट करना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। तीसरे रीडिंग में आपने इसको काउंट करना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 हो गई है, और फिर इसको काउंट करना है,
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 हो गई है। तो स्पेसिफिक होने के लिए पहला तरीका क्या है कि आपने उस एक्सपेरिमेंट करने वाले से ये डिमांड करनी है कि ये जो रीडिंग है जिसके लास्ट में ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इस रीडिंग को आप साइंटिफिक में लिख के दें। ठीक है, तो ये आपके साथ पहली बात हो गई और ये एक तरीका हो गया स्पेसिफिक होने के लिए। स्टूडेंट्स, जब आप उससे साइंटिफिक रीडिंग की डिमांड करते हैं तो एक्चुअली या इनडायरेक्टली आप उस बंदे से ये पूछना चाहते हैं कि ये लास्ट वाले ज़ीरोज़ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। तो अगर वो मतलब इस पहली रीडिंग को आप देखें, अगर वो ये पहली वाली रीडिंग लिख लें तो फिर वो आपको बताने की कोशिश करता है कि ये लास्ट वाले तीनों ज़ीरोज़ इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब इनको काउंट करें। लेकिन वो अगर लास्ट से एक ज़ीरो हटा कर लिख देता है, तो जैसे आपको इस दूसरी रीडिंग में नज़र आ रहा है, तो फिर वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ 2 ज़ीरोज़ इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह अगर वो 2 ज़ीरोज़ हटा कर लिख देता है तो फिर वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ 1 ज़ीरो इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो तीनों ज़ीरोज़ हटा के लिख देता है तो इसका मतलब फिर उस मेजरमेंट में एक भी ज़ीरो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एक तरीका तो क्या हुआ कि आपने उससे कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दें, और साइंटिफिक नोटेशन में लिख के देने के बाद आपने फिर क्या किया, आपने जो है सबको काउंट कर दिया। और दूसरा तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक होने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस एक्सपेरिमेंट करने वाले से पूछना होगा कि मुझे लीस्ट काउंट बताएं। तो स्टूडेंट्स, जब आप ये पूछेंगे तो वो आपको कह देगा कि या तो लीस्ट काउंट की वैल्यू 1 है, या वो कह देगा कि लीस्ट काउंट की वैल्यू 10 है, या वो कह देगा कि लीस्ट काउंट की वैल्यू 100 है, और या वो कह देगा कि लीस्ट काउंट की वैल्यू 1000 है। ठीक है, तो वो आपको इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक पॉसिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा कि ये लीस्ट काउंट की वैल्यू है। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, जब आपको लीस्ट काउंट का पता चल जाए तो आपने अपनी मेजरमेंट को लीस्ट काउंट पे डिवाइड करने के बाद फिर सबको काउंट करना है। तो इस पहली रीडिंग में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, इस दूसरी रीडिंग में आप इसे 10 पे डिवाइड करेंगे, एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अच्छा, इस तीसरे केस में आपको 19,000 को 100 पे डिवाइड करना होगा, तो 2 ज़ीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। और चौथी रीडिंग में आपने 19,000 को 1000 पे डिवाइड करना होगा, तो ये 3 ज़ीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगे। तो देखिए, स्पेसिफिक होने के लिए आपने या तो साइंटिफिक नोटेशन की डिमांड की, और या फिर स्पेसिफिक होने के लिए आपने लीस्ट काउंट की डिमांड की। स्टूडेंट्स, अब ये इस जो है लास्ट वाले ज़ीरोज़ जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसको आप एक दूसरे कंसेप्ट से समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, आप ज़रा ये सोचें कि जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट आपके साथ 1000 होगा, उस डिवाइस से कैसी रीडिंग्स पॉसिबल होगी। स्टूडेंट्स, उस डिवाइस से 0 रीडिंग आ सकती है, उस डिवाइस से 1000 रीडिंग आ सकती है, उस डिवाइस से 2000 रीडिंग आ सकती है, उस डिवाइस से 3000 आ सकती है, उस डिवाइस से 4000 आ सकती है, उस डिवाइस से 5000 आ सकती है। इसी तरह आप जाते जाएं तो उस डिवाइस से 10,000 आ सकती है, उस डिवाइस से 19,000 भी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात पे गौर करें कि जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट 1000 होगा, स्टूडेंट्स, उस डिवाइस के आखिर में 3 ज़ीरोज़ ज़रूर आएंगी। आप इस हर रीडिंग को देखें, इसके लास्ट में 3 ज़ीरोज़ ज़रूर आएंगी। 3 से ज़्यादा भी आ सकती हैं,
लेकिन 3 ज़ीरोज़ ज़रूर आएंगी। स्टूडेंट्स, जब लास्ट में 3 ज़ीरोज़ हमेशा आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरोज़ हमारे लिए फिर इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि ये तो हमेशा आ रहे हैं, तो फिर हम उन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते। इसीलिए स्टूडेंट्स, ज़रा आप ये लास्ट वाला केस देखें कि इसमें फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने काउंट किए हैं, सिर्फ 2 काउंट किए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ज़रा इस बात पे गौर करें कि जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट 100 होगा उससे कैसी रीडिंग्स आएंगी। उससे 0 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, 900 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 1500 आ सकता है, 10,000 आ सकता है, 10,100 आ सकता है, 19,000 आ सकता है। स्टूडेंट्स, जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट 10 होगा उसके आखिर में स्टूडेंट्स आपके साथ 2 ज़ीरोज़ हमेशा आएंगे। जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट 100 होगा उस डिवाइस से अगर आप मेजरमेंट लेंगे तो उसके आखिर में 2 ज़ीरोज़ हमेशा आएंगे। तो वो 2 ज़ीरोज़ हमारे लिए फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर हम उन 2 ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते। और इसीलिए तो आपने इस केस में देखा स्टूडेंट्स कि आपने 19,000 को जब 100 पे डिवाइड किया तो जो 2 ज़ीरोज़ इम्पॉर्टेंट नहीं थे वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो देखिए इसलिए जो है लीस्ट काउंट जब हमें पता चल जाता है तो उससे भी हमें यही आइडिया मिलता है कि कौन से ज़ीरोज़ इम्पॉर्टेंट है और कौन से ज़ीरोज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं कि ये तो इस बंदे ने हमें 4 पॉसिबिलिटीज़ दे दी, लेकिन क्या वो हमसे ये कह सकता है कि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट 10,000 था? स्टूडेंट्स, ये वो हमसे नहीं कह सकता, क्योंकि 10,000 के लीस्ट काउंट से 19,000 की रीडिंग पॉसिबल नहीं है। 10,000 के लीस्ट काउंट से या तो आपके साथ जो रीडिंग आएगी 0 आएगी, या 10,000 आएगी, या फिर 20,000 आएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये बात भी समझ लें कि 100 के लीस्ट काउंट से 150 आंसर आना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ये भी समझ लें कि 1000 के लीस्ट काउंट से 1300 आंसर आना पॉसिबल नहीं है। या 1000 आएगा या फिर आपके साथ आंसर जो होगा वो 2000 आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंट करने के जो तमाम रूल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी जो आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन है इसको कंटिन्यू करेंगे और हम राउंडिंग ऑफ की इम्पॉर्टेंस और राउंडिंग ऑफ के रूल्स जो है फिर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।